और हमारे किचन माँ जी के जायके में खुशामदीद। आज जो हम आपको चीज बनाने लगे हैं वो है कोफ्ता कड़ी। इसमें हमें 3 स्टेप्स होंगे। पहले हम कड़ी चढ़ाएंगे, हमने कोफ्ते बनाने हैं और हमने पकोड़े बनाने हैं। हर चीज के इंग्रेडिएंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले हम 2 घंटे पहले कड़ी चढ़ाएंगे और जब हमारी कड़ी गाढ़ी हो जाएगी, पक जाएगी, तो उसके बाद हम बाकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो अब जो कड़ी चढ़ाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ। 400 ग्राम हमारे पास दही है, तो उसमें हम 3 चम्मच बेसन डालेंगे और हम उसको पका के गाढ़ा करेंगे। बस इतना बेसन, 3 चम्मच खाने के हमने बेसन लिया। 1 चम्मच खाने का हमने इसमें लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी हमने थोड़ी ज़्यादा डाली है कि इसका अच्छा कलर आए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और तकरीबन ये 400 ग्राम हमने दही लिया। दही जितना खट्टा होगा हमारी कड़ी उतनी अच्छी बनेगी। सबसे पहले हम दही को इस पैन में डाल लेंगे जिसमें हमने पकाना है, और फिर इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो बाद में यूज़ करूँगी। जब दही अच्छा सा फिट जाएगा तो ये हमने जो बेसन में लाल मिर्च और हल्दी शामिल की है वो हम इसमें शामिल करके इसको अच्छा सा फेंटेंगे। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हमारा पानी, बेसन, लाल मिर्च, हल्दी और दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला लूँगी इसके अंदर, ताकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बन जाए ना। अब मैं हैंड ब्लेंडर से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लिया। अब हम इसका गैस ऑन कर देंगे और तकरीबन इसको 2 से 2.5 घंटे तक पकाएंगे। ये हमारी कड़ी तकरीबन 2 घंटे से पक रही है। पक पक के ये 1/4 हो गई है, 1/4। ये देखें, आधे से भी कम। अब हम कोफ्तों की तैयारी करते हैं। कोफ्तों को पहले हम मिक्स करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स अलहदा है, और फिर हम उसका मसाला भूनेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स अलहदा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोफ्तों में, कीमे में क्या क्या मिक्स करना है। 1 पाउंड यानी आधा किलो मेरे पास कीमा है। उसमें मैंने 1 बारीक चॉप्ड अनियन का डाला है। उसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर का है, अदरक का। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई मेरे पास हरी मिर्च है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और तकरीबन 2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च के हैं। ये सब कुछ मैं कोफ्तों में मिक्स कर दूंगी। ये सबसे पहले मैंने अनियन, जिंजर, धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च सब कुछ कीमे में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे कीमे के अंदर। हमारा ये देखें अच्छा सा मिक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ वेट करके बार बार सबके कोफ्ते बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम सारे कीमे के बारी बारी कोफ्ते बना लेंगे। ये देखें, हमने ये सारे मीट बॉल्स बना लिए। अब हम इसका एक मसाला भूनेंगे। मसाला भूनने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1/4 कप मुझे चाहिए। 1/4 कप ऑयल। 1 मीडियम साइज की अनियन है मैंने बारीक काट ली। 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक बारीक पिसा हुआ। 1/4 मेरे पास हल्दी है। 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। कड़ी हमारी मुसलसल साइड पे पक रही है। ये 1/4 कप मैंने ऑयल डाला। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अनियन डाल दूंगी। ये हीट हो गया। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इसको सौते करना है। और इसके बाद हमने इसमें
जो हमारे पास पिसा हुआ जिंजर गार्लिक था वो डाल देना है और उसको भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसमें गार्लिक और जिंजर को किया। अब हम इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा पहले हल्दी को फ्राई करेंगे ताकि वो कच्चा ना रहे। इस तरह 30 सेकंड तक। फिर हम इसमें जो हमारे पास लाल मिर्च और नमक है वो डाल देंगे। ये हमने हल्की आंच पे रखना है। मसाला अच्छी तरह भुन जाए, जैसे ये लगने लगेगा हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। 1 मिनट भून लिया। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे जो हमने बना के रखे हुए। ये देखें, ये मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। 1 मिनट ये अच्छा सा फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी इस तरह बारी बारी साइड चेंज कर देंगे। जब तक हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, अब हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पकोड़ों के लिए क्या चाहिए। 2 कप बेसन, 1 बड़ा प्याज मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जो जैसे पकोड़ों के लिए कटता है वैसे काट लिया। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तकरीबन 1 कप मेरे पास बारीक कटा हुआ पालक, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा रंग के लिए मैंने हल्दी डाली है, तकरीबन 1/4 कह लें, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी हो तो डाल लें। 1 टीस्पून फुल जो है मेरे पास लाल मिर्च का है। कटे हुए आलू है, इनको इस शेप में काटे ताकि ये आराम से फ्राई होते हुए गल जाए। अब हम प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पालक, नमक, हल्दी, पहले हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में हम पोटैटो डालेंगे, आलू डालेंगे। आलूओं को मैंने इसमें से पानी निकाल के अच्छी तरह छान लिया। ये भी मैं डाल के अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के जितना थिक हमें चाहिए होता है हम रख के इसको फेंट लेंगे। अब हमारे ये देखें कोफ्ते तकरीबन भुन गए हैं, इनको हम साइड पे रख लेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मैंने बेसन को गूंद लिया। अब अपने पकोड़े का बेसन घोल रहे थे, तकरीबन 10 मिनट हमें लगी है। इतनी देर में ये देखें हमारे कोफ्ते अच्छी तरह भून गए हैं। इनको हम कड़ी में डाल देंगे। कड़ी हमारी मुसलसल देखें पक रही है, इसमें डाल देंगे अच्छी तरह। और मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करके हम इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमने पकोड़े फ्राई करने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने उसमें छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। जब हमारा ऑयल गर्म होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ऑयल को हम 1 से 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करें फिर उसको साफ़ करके छान के किसी बोतल में रख दें तो हम एक ऑयल को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। इस तरह बारी बारी सारे पकोड़े डालती जाऊँगी और फ्राई कर लूँगी। मुझे कड़ी में हल्दी बहुत पसंद है। हल्दी और दही कड़ी में प्रॉपर होनी चाहिए, जब दही कड़ी का सही मज़ा देते हैं। कहा जाता है कि एशियन खाने बहुत हैवी और अनहेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सही से स्पाइसेस यूज़ करके और सही तरीके से बनाएं तो वो बहुत हेल्दी होते हैं। अब जैसे देखें हल्दी का इस्तेमाल कितना आम हो गया है। ये हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो पलट दें। इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे बारी बारी।
हमारे ये देखें पकोड़े हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कड़ी में डाल देंगे। मुझे पसंद है, आप अपने हिसाब से जितने आपने डालने हैं उतने डालिएगा। कड़ी देखें 2 से 2.5 घंटे मैंने पहले बनाई थी। फिर जब मैंने पकोड़े और कोफ्ते तैयार किए हैं तो जब से पक रही है तो तकरीबन अच्छी कड़ी ना 3 से 4 घंटे में तैयार होती है। लेकिन इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि आप कड़ी और पकोड़े अलग-अलग फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने बनानी हो आप एक दिन पहले निकालें और ये एकदम तैयार हो जाएगी। ये जब तक हमारे पकोड़े कड़ी में मिक्स हो रहे हैं हम एक तड़का तैयार करते हैं। तड़का जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए, मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ता लिए हैं, ½ टीस्पून राई है, ½ टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 मेरे पास लाल मोटी मिर्च है। 1/4 कप मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें मैं सबसे पहले लाल मिर्च डालूंगी और उसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट। 1 मिनट हो गया ये फ्राई होते हुए। अब इसमें मैं राई डालूंगी। राई, जीरा और कड़ी पत्ता मैंने सब इसमें डाल दिया। तो इसको हल्का सा फ्राई करूंगी तकरीबन 30 सेकंड। देखें ऑयल गर्म था, ये हो गया। इसमें इस तरह मैं तड़का लगा दूंगी और ऊपर से ढक दूंगी। ये देखें हमारी कड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमारी कोफ्ता कड़ी तैयार है। इसमें हमने पकोड़े भी डाले हैं, तो इसमें से जिसको जो चाहिए हो वो ले सकता है। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।